कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड मार्केटिंग एनालिस्ट रोल के लिए एक इंटरव्यू में बैठा हुआ था और सीक्वल से रिलेटेड जो उससे क्वेश्चन पूछा गया आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पर एक रियल एनालिसिस हम करने वाले हैं जो ऑन द डेली बेसिस एक मार्केटिंग एनालिस्ट करता है। सो वेलकम गाइस, दिस इज डे 27 ऑफ 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन सीरीज इन सीक्वल। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इससे पहले हमने ई कॉमर्स, रिटेल और मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जहाँ पे पहले के सोल्व किए हुए सारे क्वेश्चंस के वीडियोस एक साथ अवेलेबल है। आप वहां से कैरी ऑन कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा मार्केटिंग डोमेन से ही होने वाला है। एक रियल प्रॉब्लम, एक रियल एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो चलिए अपने पीजी एडमिन को ओपन करते हैं और क्वेश्चन को साथ में सोल्व करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So guys, this is my PG admin here and this is day 27 of 100 real business question series in SQL, and the question for today is identify the top 3 campaigns in the last 30 days that have the highest quality score and return campaign name, platform, quantity score, rank them in descending order। यानी हमें वो 3 कैंपेन्स फाइंड आउट करना है जिन्होंने लास्ट 30 डेज में हाईएस्ट क्वालिटी स्कोर अचीव किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको डेटा सेट दिखाता हूँ जो आज हम यूज करने वाले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो हमारे पास एक टेबल है कैंपेन परफॉर्मेंस के नाम से। मैं आपको एक टेबल शो कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये डेटा सेट है जो आज हम यूज करने वाले अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इस टेबल में हमारे पास कैंपेन आईडी है, कैंपेन नेम है, प्लेटफॉर्म है, क्लिक डेट है, क्लिक्स है, कन्वर्जन्स है, टाइम ऑन साइट पर इन सेकेंड्स है और बाउंस रेट है। ठीक है, तो ये कुछ कॉलम्स है हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर। चलिए तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वालिटी स्कोर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें कन्वर्जन रेट चाहिए और हर क्लिक पे यूजर ने कितना एवरेज टाइम स्पेंड किया है साइट के ऊपर वो चाहिए और एवरेज बाउंस रेट चाहिए हमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट लिखते हैं और हर कैंपेन के हिसाब से हम ये चीज़ें फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो कैंपेन नेम और प्लेटफॉर्म, ठीक है, और सबसे पहले हम कन्वर्जन रेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास रहेगा सम ऑफ कन्वर्जन्स। ठीक है, सम ऑफ कन्वर्जन्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्लिक्स। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हो सकता है डेसिमल में हमारे पास वैल्यू रहेगा तो इसलिए सही रहेगा। ठीक है, और इसे हम लिख लेते हैं एज कन्वर्जन रेट। ठीक है, इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं हर क्लिक पे कितना टाइम स्पेंड हुआ है, एवरेज टाइम। तो सम ऑफ टाइम ऑन साइट इन सेकेंड्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्लिक्स। ठीक है, ठीक, और इसको हम भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.0 से। ठीक है, और इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर एवरेज एज एवरेज टाइम स्पेंड। ठीक है, और इसके बाद हम एवरेज बाउंस रेट निकाल लेते हैं, बाउंस रेट। ठीक है, एज एवरेज बाउंस रेट। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कैलकुलेट कर लिया जो क्वालिटी स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरी है। इसके बाद इसको हम ले लेते हैं फ्रॉम जो कैंपेन परफॉर्मेंस टेबल है हमारे पास, कैंपेन परफॉर्मेंस कैंपेन परफॉर्मेंस, और इसे हम कर देते हैं फिर वेयर, क्योंकि हमें लास्ट 30 डेज का डेटा चाहिए यहाँ पे। तो वेयर और करेंट डेट माइनस इंटरवल, क्योंकि हमें लास्ट 30 डेज का ही फाइंड आउट करना है, माइनस इंटरवल 30 डेज। ठीक है, और ग्रुप बाय कर देते हैं यहाँ पर, ग्रुप बाय और कैंपेन नेम और प्लेटफॉर्म यहाँ पे ले लेते हैं हम। ठीक है, और इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आता है। शिट, यहाँ पे हमने क्लिक डेट नहीं लिखा। क्लिक डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कैंपेन नेम, प्लेटफॉर्म और हर कैंपेन और प्लेटफॉर्म के हिसाब से कन्वर्जन रेट, एवरेज टाइम स्पेंड और एवरेज बाउंस रेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको पहले एक टेम्परेरी टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग सिटीज
विथ, इसको हम नाम दे देते हैं लास्ट 30 डेज। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं इसको नाम देना वो आप दे सकते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्वालिटी स्कोर हम कैलकुलेट करेंगे हर कैंपेन और प्लेटफॉर्म के हिसाब से। तो यहाँ पे ले लेते हैं कैंपेन नेम, सेलेक्ट का यूज़ नहीं किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ ताकि सही रहेगा। कैंपेन नेम हमने ले लिया और प्लेटफॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म ले लिया। और अब क्वालिटी स्कोर चेक करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो है एवरेज टाइम स्पेंट मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट एंड डिवाइडेड बाय एवरेज बाउंस रेट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं एवरेज टाइम स्पेंट मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम एवरेज बाउंस रेट से, बाउंस रेट। ठीक है, और इसको हम राउंड कर लेते हैं अप टू 2 डेसिमल्स इज क्वालिटी स्कोर। ठीक है, और तो हमें यहाँ पे कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है, लिख लेते हैं फ्रॉम, जो हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया था लास्ट 30 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय क्वालिटी स्कोर। ठीक है, और लिमिट ले लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ टॉप 3 चाहिए यहाँ पर। ठीक है, टॉप 3 कैंपेन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर भी ले लेते हैं। ठीक है, और लिमिट 3 कर देते हैं यहाँ पर। तो चलिए कोई से रन करते हैं, कोई एरर आता है तो उसे फिक्स करेंगे फिर। सिंटेक्स एरर नियर ऑर्डर, फिर से एरर आ गया है, डबल प्रिसीजन इंटीजर। ओ, इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं पहले और न्यूमेरिक लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ पे निकल चुका है। वो टॉप 3 कैंपेन्स हमें मिल चुका है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी स्कोर। मैं एक बार इसे जूम आउट कर देता हूँ। तो हमारा आज का फाइनल आउटपुट है, जैसे कि हम देख सकते हैं जो रक्षाबंधन प्रोमो था हमारा, जो गूगल प्लेटफॉर्म पे रन किया गया था, उसका क्वालिटी स्कोर सबसे ज़्यादा है जो कि है 20.16। फिर अगस्त स्टील्स का इंस्टाग्राम पे किया गया था, उसका 17.36। और लास्ट है मानसून डील्स गूगल पे रन किया गया था, इसका है 16.88। ठीक है, तो ये 3 टॉप 3 कैंपेन्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये तरीका होता है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है जहाँ पे आपको कहा जाएगा मैं टॉप 3 कैंपेन्स फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्कोर, तो आज क्वेश्चन हमने जाना कि हम क्वालिटी स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एवरेज टाइम स्पेंड ऑन ईच क्लिक हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया हमने, उसको हमने मल्टीप्लाई किया कन्वर्जन रेट से और डिवाइड कर दिया एवरेज बाउंस रेट से। ठीक है, और यही कैलकुलेट क्वालिटी स्कोर का फॉर्मूला होता है। तो आपको कभी और क्वालिटी स्कोर फाइंड आउट करने कहा जाता है मार्केटिंग डोमेन में, तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये सारा डेटा चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे गिटहब प्रोफाइल का, तो आप वहाँ जाकर के सारे डेटा को ले सकते हैं, इसे खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहीं भी कुछ दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई भी इशू फेस हो रहा हो, नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करके बताऊंगा। कोई भी जानकारी लेनी हो सीक्वल, पावर बीआई, डेटा एनालिटिक्स या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप डायरेक्टली मुझे लिंक्डइन पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जाकर के फॉलो भी कर दीजिएगा क्योंकि बहुत कम फॉलोवर्स होंगे अभी तक। ठीक है, और चलते हैं इस क्वेश्चन को रैप अप करते हैं। सो फाइनली डे 27 का क्वेश्चन हमने आज सोल्व कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ऐसे दोस्तों के साथ जिनसे सीक्वल के क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा और क्या नया सीखने को मिला। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।